हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर की प्रोसेस में एक ऐसा चेंज हमें देखने को मिला है। इसे हम चेंज नहीं कह सकते, बट सिलेक्शन जो प्रोसेस है एक्सेंचर की, उसमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला है जो कि 100% कंफर्म्ड है फ्रॉम एक्सेंचर। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट आज जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, दिस इज डायरेक्टली कंफर्म्ड बाय एक्सेंचर, बट एक्सेंचर के किसी भी पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। अगर आपने एक्सेंचर का टेस्ट दे दिया है, इंटरव्यू दे दिया है, या फिर आप वेट कर रहे हो, सो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस वीडियो में बहुत ज्यादा निर्भर करने वाली है। देखो, एक्सेंचर का एग्जाम बेटा आप सभी लोगों को पता होगा, ये भी पता होगा इंटरव्यू कैसे होते हैं, बट जो एक्सेंचर का सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आज हमें यहाँ पर सामने निकलते हुए आ रहा है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड दिस इज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टच। सो आज मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है, और पूरी अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखो, आज हुआ क्या ना, एक्सेंचर में आज बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू था। तो जब बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू हुआ, सो उनने इंटरव्यूअर से पूछा अबाउट द रिजल्ट्स, के जो एक्सेंचर का इंटरव्यू ले रहे थे, अबाउट द रिजल्ट्स, अबाउट द फीडबैक, ठीक है। जिसमें एक बहुत ही बड़ी एक न्यूज हमें देखने को मिलती है जो कि रिक्रूटर्स ने बताई। लेट मी एक्सप्लेन। हुआ क्या है, देखो, एक्सेंचर में सबसे पहले आप अपना कॉग्निटिव टेस्ट देते हो, राइट। और इस चीज को लेके हमें भी एक बहुत बड़ा मुझे भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, जो कि आज मेरा फाइनली क्लियर हो गया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉग्निटिव टेस्ट देते हो आप, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल टेस्ट देते हो, कॉग्निटिव टेक्निकल, उसके बाद कोडिंग आता है आपका, है ना। उसके बाद आपका फोर्थ आता है कम्युनिकेशन असेसमेंट, और उसके बाद यहां पर आपका आता है इंटरव्यू, ठीक है। अब मैं ये जानकर शॉक हुआ था, काफी सारे बच्चों ने जब कंफर्म किया कि उन्होंने कॉग्निटिव एंड टेक्निकल टेस्ट दिया, टेक्निकल में और कोडिंग में, सॉरी कोडिंग में दो कोड्स आए थे। उन दो कोड्स में से उनने एक भी कोड नहीं सॉल्व किया, और उनको तब भी यहां पर कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल आ गया, ठीक है। मतलब उनने टेस्ट पास कर लिया, ठीक है। ये बात मुझे भी पता पड़ी तो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा। उनने खुद ने बताया भैया हमने तो एक भी क्वेश्चन नहीं किया था। और साथ में हुआ क्या, काफी बच्चे जिन्होंने मेरे से बोला, उन्होंने बोला कि भैया टेक्निकल में तो मेरा स्कोर कुछ था ही नहीं, टेक्निकल में तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो मुश्किल से मेरे 20% क्वेश्चंस का आंसर सही होगा, तब भी मुझे कम्युनिकेशन असेसमेंट आ गया, ठीक है। सो अब ये प्रॉपर चीज क्या है वो आज क्लियर हो पाई है इंटरव्यू में। अब मैं आपको जरा सिलेक्शन क्राइटेरिया समझाता हूं, जो कि आज एक्सेंचर की खुद की टीम ने वेरीफाई किया है, ठीक है। दो सिनेरियो के साथ समझेंगे हम, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉग्निटिव टेस्ट आपका मान लिया कि 100 मार्क्स का है। ध्यान से समझते जाना, अगर आपका फ्यूचर में टेस्ट होने वाला है या आपने टेस्ट दिया है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज दिमाग खोलकर सुनना जो भी मैं बताने वाला हूं आपको। कॉग्निटिव टेस्ट लेट्स टेक के 100 मार्क्स का है। टेक्निकल टेस्ट मान लिया ये भी 100 मार्क्स का है, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है। और कोडिंग भी आपका मान लिया 100 मार्क्स का है, ठीक है। नाउ व्हाट एक्सेंचर डज इज, इन दोनों का स्कोर कंबाइन होगा, दैट मींस 200, और ये कोडिंग का आपका स्कोर होगा 100, दैट इज टोटल 300। अब इस 300 में से आपके जितने मार्क्स बनेंगे, सपोज उनने क्राइटेरिया रख दिया कि जिन भी बच्चों के यहां पर 120 से ऊपर मार्क्स हैं, ये एक मिनिमल कट ऑफ है। इसको यू कैन से अ मिनिमल कट ऑफ और अ क्वालिफाइंग कट ऑफ टू गिव अ चांस। ये सिलेक्शन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है कि आपका टेस्ट क्लियर होना एक्चुअल में एक्सेंचर का टेस्ट क्लियर होना नहीं है। ये मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आज रिक्रूटर्स ने कंफर्म करी है, ठीक है। सो ये आपका एक क्वालिफाइंग कट ऑफ है, ठीक है। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट आ जाता है, और उसका भी एक क्वालिफाइंग कट ऑफ है, ठीक है। ये सब केवल क्वालिफाइंग है, नॉट क्लियरिंग। क्लियरिंग कट ऑफ नहीं है, केवल क्वालिफाइंग है, जिसमें आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। सपोज मान लिया कि टोटल टेस्ट के स्कोर आपका था 300, आपके आए 120 मार्क्स इन सारे टेस्ट में, एंड आपको आ गया इंटरव्यू। चलो ठीक है। अब आप तो इंटरव्यू में बहुत खुश हो कि भैया हमें इंटरव्यू तो आ गया, अब तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरव्यू है एक्सेंचर का वो जा रहा है बहुत ज्यादा इजी। आपसे जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं, कुछ भी डिटेल में पूछा नहीं जा रहा है। और एक्सेंचर का इंटरव्यू ऐसा है कि 90% लोग इसमें हर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन टेक्निकल साइड तो पूछे नहीं जा रहे। ज्यादातर जो क्वेश्चन है बिहेवियर बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से तो सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग आंसर दे लेंगे ऐसे क्वेश्चंस का, तो है ना। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। तो अब यहां पर जो पंगा आज जो रिक्रूटर्स ने कंफर्म किया है वो ये है, एक्सेंचर में सिलेक्शन, ध्यान से सुनना, एक्सेंचर में सिलेक्शन इज नॉट ऑन इंटरव्यू बेसिस, ठीक है। अब ये मैं क्या कह रहा हूं, फिर इंटरव्यू क्यों हो रहा है।
इंटरव्यू के उन्होंने खुद बताया है कि मार्क्स कैलकुलेट होंगे, लेट्स टेक के 100 मार्क्स हैं, आप 100 मार्क्स में से मान लिया कि आपको इंटरव्यू में मिल गए 80 मार्क्स। इन मार्क्स को जोड़ा जाएगा आपके असेसमेंट से, और ये एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट बोलूंगा मैं। क्यों बोलूंगा उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। इस 80 मार्क्स को मैं जोड़ूंगा भैया असेसमेंट में, और जो आपका असेसमेंट जो कॉग्निटिव और टेक्निकल है, याद रखना एक चीज, जो कॉग्निटिव और टेक्निकल है इसमें आपने जो भी स्कोर किया है प्लस 100 मार्क्स, इसमें केवल एक राउंड है क्वालिफाइंग, वो है कम्युनिकेशन असेसमेंट, जिसका स्कोर काउंट नहीं होगा, वो क्वालिफाइंग है। कॉग्निटिव प्लस टेक्निकल टेस्ट और जो आपका कोडिंग असेसमेंट होता है, ठीक है, उसके मार्क्स प्लस इंटरव्यू मार्क्स, इससे मिलाकर जो रिजल्ट बनेगा उस पर सिलेक्शन होगा। और ये बात एक्सेंचर ने मेंशन करी है ऐसे ऐसे के एग्जाम पैटर्न में। अगर आप ऐसे ऐसे का एग्जाम पैटर्न खोलोगे ना, लेट मी शो यू, एक्सेंचर ऐसे ऐसे, ये बात उन्होंने उसमें बोली है, पर पीएडीए में नहीं बोली उन्होंने ये बात इन्होंने केवल ऐसे ऐसे में बोली है, जबकि ये दोनों के लिए एलिजिबल है। अगर आप इसके प्रोसेस में जाओगे यू विल क्लियरली सी कि कॉग्निटिव असेसमेंट इज मैंडेटरी, be an elimination, technical assessment will be a non-elimination round in case you choose assessment type as cognitive and technical, the score of technical assessment will be factor into the overall selection process scores। ये लोग बोल रहे हैं कि देखो, केवल अगर आप टेक्निकल जो है आपका वो एलिमिनेशन राउंड नहीं है, बट फाइनल सिलेक्शन में इसका स्कोर लगेगा। वैसे ही यहां पर एक जो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट निकल के आया है वो ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका टेस्ट क्लियर हो गया है एक्सेंचर का, तो वो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है, वो केवल क्वालिफाइंग हुआ है, ये आज बात कंफर्म कर दी गई है, ठीक है। जो भी आपका टेस्ट स्कोर होगा प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, उससे आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होगा। कई बच्चे ये सोच रहे थे कि भैया हम तो इंटरव्यू तक पहुंच गए, इसका मतलब टेस्ट हमारा क्लियर हो गया, अब तो कोई मतलब ही नहीं है, अब तो हम आराम से इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू हमारा अच्छा गया मतलब सिलेक्शन। बट नहीं, हो सकता है कि अगर आपने इसमें 100% इंटरव्यू आपका बिल्कुल तोड़ गया, बिल्कुल मस्त गया, लेकिन अगर आप और बच्चों से कम रह जाओगे असेसमेंट में, तो आपका यहां पर सिलेक्शन नहीं होगा। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, बिकॉज इससे पहले बच्चे सोच रहे थे कि बस टेस्ट निकालना है, बट यू जितने भी आगे टेस्ट आएंगे असेसमेंट के, आगे जो असेसमेंट की प्रोसेस होगी एक्सेंचर की, आप लोगों को यहां पर हाई स्कोर करना पड़ेगा टेस्ट में। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि केवल आप उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स निकालोगे, बट ये एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिल रहा है, दैट यू नीड टू स्कोर हाई इन एक्सेंचर असेसमेंट, जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए, बिकॉज फाइनल सेक्शन इज नाउ डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर कॉग्निटिव स्कोर प्लस टेक्निकल स्कोर प्लस कोडिंग प्लस इंटरव्यू। पहले हम क्या सोच रहे थे सभी लोग कि कॉग्निटिव टेक्निकल कोडिंग इन तीनों को मिला के टेस्ट है, अगर ये टेस्ट क्लियर होता है देन ओनली यू विल रिसीव इंटरव्यू, बट दिस इज नॉट ट्रू। केवल क्वालिफाई का कट ऑफ अगर आपने क्रैक कर लिया तो यू विल रिसीव इंटरव्यू, बट दिस इज नॉट फाइनल सिलेक्शन। यू नीड टू स्कोर वेल टू गेट फाइनल ऑफर लेटर। इन तीन का स्कोर प्लस इंटरव्यू, अगर आप देखोगे ना तो इंटरव्यू का वेटेज यहां पर कम हो जाता है, लेट्स टेक अ वेटेज ऑफ 100 100 100 100, तो अगर टोटल 400 मार्क्स का यहां पर है, सो यहाँ इंटरव्यू, क्योंकि क्लियरली आज इंटरव्यू में मेंशन किया है इंटरव्यूअर्स ने, और एक इंटरव्यूअर ने नहीं मेंशन किया, ऐसा किया होगा एक इंटरव्यूअर ने बताया हो, ये बहुत सारे इंटरव्यूअर्स ने आज कंफर्म किया इंटरव्यू में, जब बच्चों ने फीडबैक के बारे में पूछा कि यहाँ पर जो ओवरऑल आपका टेस्ट गया है प्लस इंटरव्यू मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा। सो दिस इज अ बिग चेंज, यू नीड टू फोकस ऑन टेस्ट, आपको टेस्ट में हाई स्कोर करना पड़ेगा टू गेट द फाइनल सिलेक्शन, इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो दिस अ वेरी बिग अपडेट, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, जिनके फ्यूचर में टेस्ट है या जिन लोगों ने अभी टेस्ट दिए हैं, आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।